तो यार ये बार्सिलोना का इस सीजन का सबसे बेहतरीन गेम था। एंड ये गेम बार्सिलोना एट द एंड 4-2 से जीत जाती है। एंड अभी बहुत सारी चीजों के बारे में बात करनी है। एंड माड्रिड के गेम के बारे में मैं इतनी बात नहीं करूंगा क्योंकि यार अपोजिशन का मैं क्या ही बोलूं। पर अभी हम अपने गेम की बात करेंगे, ठीक है। तो भाई ये वन ऑफ द बिगेस्ट गेम था जावी के लिए। बिगेस्ट इसलिए क्योंकि यार आधा सीजन खत्म हो गया है। अब यहाँ से थोड़ा कैरेक्टर चेंज करने की जरूरत है, थोड़ा चीजें चेंज करने की जरूरत है। एंड इस गेम के एनालिसिस को या इस गेम की बातचीत को मैं फर्स्ट और सेकंड हाफ में डिवाइड करता हूँ। पहले फर्स्ट हाफ की बात करते हैं। एंड शुरू करने से पहले ये जो भी आपको स्कोर लाइन पे हैट्रिक वाला बंदा दिख रहा है, फरान टोरेस, भाई इस बंदे के करियर का सबसे बेस्ट गेम है इन बार्सिलोना जर्सी। सिंपल। खैर अब बात शुरू करते हैं। तो यार जावी की लाइनअप में भाई पहली बार जावी ने दो बड़े चेंजेस किए। पहला, कुबारसी को खिलाया। पता नहीं इसकी रेटिंग 6.8 क्यों दिया यहाँ पे, भाई वही जाने। ये कहाँ से रेटिंग दी है भाई। बंदे का गेम इतना टॉप नोच, बंदा इतना काम लग रहा था, इतना कंपोज लग रहा था। एंड लमीन यमाल का ऑब्वियसली इतना बेहतरीन गेम लमीन यमाल को स्टार्ट कराया। एंड वो पे ऑफ किया, कुंडे को एज अ राइट बैक ही खिलाया। तो अब बात करते हैं कि गेम प्रोग्रेस कैसे हुआ। देखो ये लाइनअप जैसे तुम्हें सामने दिख रही है। अब यार रियल बेटिस खेलती है पोजीशन बेस्ड, उनको भी ऐसा लो ब्लॉक में नहीं बैठना है, वो भी आगे आके अटैक करेगी। उनके घर पे है तो और ज्यादा अटैक करेगी। तो ये जो फॉर्मेशन जावी की थी, तो इसमें हमें इतना बॉल विनर की जरूरत नहीं थी। ठीक है, यहाँ पे गुंडो, डियोंग और पेड्री अपना वर्ल्ड क्लास काम कर सकते हैं। मुझे पहली बार फर्स्ट हाफ में वो वाले पेड्री की वाइब दिखी जो मैं लास्ट लास्ट सीजन देख रहा था, जिसमें पेड्री ने हमारे लिए बहुत सारे गोल्स मारे थे अलोंग विद लेवांडोस्की। ठीक है। तो पेड्री में मेरे को फर्स्ट हाफ में वो भाई भाई। अगर मैं फ्रैंकी डियोंग की बात करूं, अगेन वन ऑफ द बेस्ट गेम्स। ये बंदा हमेशा इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस देता रहता है। गुंडोगन का भी काफी बेहतरीन गेम रहा। तो ये मिडफील्ड में तीनों का तो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन गेम रहा, मैं कुछ एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता। ठीक है। डिफेंस लाइन का भी बाल्डे ने भी यार वो चीजें सही की जो वो करता है, जिसके लिए वो जाना जाता है। बॉल अपनी बैक लाइन से ड्रिफ्ट करते हुए आगे को ले जाना, वो काम बंदे ने बहुत बेहतरीन किया। बट अगेन सॉरी, हमें बाल्डे के फ्लॉस पता है। क्रॉस नहीं डालना, ये सब नहीं करना, तो उस पर मैं जज नहीं करूंगा। बट जो काम वो करता था, जिसकी वजह से उसको मैं पसंद करता था, वो उसने किया। क्रॉसिंग अपॉर्चुनिटी इतनी आई भी नहीं। तो भाई पहला गोल तो पहली बार स्कोर करता है आपका फरान टोरेस। एंड भाई व्हाट अ गेम प्ले, क्या गेम प्ले बनाया। एंड वो पेड्री ने क्या पास खेला। ठीक है, डिफ्लेक्ट होते हुए पेड्री पे बॉल गई, पेड्री ने पास खेला भाई आपके टोरेस को, टोरेस सेव कर दिया, फिनिश। दूसरा गोल भी बारसा मारती है, टोरेस अगेन भाई लमीन यमाल ने उसमें जिस तरीके से वो रन बनाया था, लमीन यमाल ने पोल भी हिट किया था। लमीन यमाल की अगर मैं तुम्हें स्किल्स दिखा दूं, मैं नहीं चाहता कॉपीराइट लग जाए, बट तुमको पता है कैसे उसने मेसी की स्टाइल में वो ड्रिबल करते हुए प्लेयर्स को चकाते हुए स्ट्रेट लाइन में जाना, जो शॉट लिया, जो पोल पे हिट किया, ऑब्वियसली वो गोल डिजर्व करता था वो। एंड देन जो उसने एक और शॉट लिया, जो ऑब्वियसली टोरस ने जो सेकंड गोल स्कोर किया था, उसमें उसने शॉट लिया जो पोल से लग के सीधा टोरस पे गया और टोरस ने डायरेक्ट बॉलिंग मार दी। ठीक है, तो टोरस का गेम प्ले इतना बेहतरीन नहीं रहता था, बट उसकी गोल्स कहीं ना कहीं से वो दे देता था। और आज उसने सबसे ज्यादा गोल्स निकाल के आपको दिए। 2020 के बाद एक पहला प्लेयर आफ्टर लियोनेल मेसी जिसने एक हैट्रिक स्कोर किया ला लीगा गेम में बार्सिलोना के लिए। तो भाई कुछ तो किया है भाई इस गेम के। अगर बेसिस पे मैं उसको जज करूं तो ये फर्नांडो टोरेस का बेस्ट गेम है बार्सा की जर्सी में, जैसे मैंने बताया। एंड सेकंड हाफ में गेम इसका और बेहतरीन हो जाता है, क्योंकि दो गोल मारने के बाद जब वही सब्स्टिट्यूशन करती है रियल बेटिस। और फिर रियल बेटिस के लिए इसको वैसा ही है जैसा ग्रीजमान है फॉर आपका एथलेटिको मैड्रिड। ठीक है, जो काम ग्रीजमान करता है वो काम या इसको करता है। एंड इसको ने वो करके दिखाया। इसको ने भाई दो गोल बहुत ही मतलब 3 मिनट के अंदर दो गोल मार के भाई सारी चीजें यूं कर दी कि भाई अब गेम हाथ से जाता दिख रहा है। बट मुझे पता नहीं कि उस समय थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा था। पर यार जो दोनों गोल मारे इसको ने, खासकर वो वॉली, पहली बात तो यहाँ मैं थोड़ी कमियों की बात करूंगा, बट ये फर्स्ट हाफ का एनालिसिस मैंने इतना ही बताया कि भाई फर्स्ट हाफ में बार्सिलोना डोमिनेट कर रही थी और तुम्हारी बेटिस गेम में कहीं भी नहीं थी। अगर मैं सेकंड हाफ में हूँ जहाँ पे गोल खाया हमने पहला, तो जो गोल हमने खाया है एक्चुअली में वो इनाकी पेन्या की गलती थी। देखो इनाकी पेन्या इज वन ऑफ द डिसेंट शॉट स्टॉपर्स। शॉट वो अच्छे रोकता है, बट उसमें एक कमी है। वो कमी है कि वो लाइन से आगे आके अच्छे क्लेम्स नहीं कर पाता, पंचेस नहीं कर पाता, या अगर किसी ने थ्रू बॉल डाल दी है मतलब बहुत गैप है, तो आगे आके वो क्लियर नहीं करेगा, मतलब स्वीपर कीपर वाला काम वो नहीं करेगा। तो क्या पता उसको ऐसा इंस्ट्रक्ट किया हो कि भाई तो लाइन से आगे ना है, या जो भी रीजन है। बट वो जो उसने पंच किया था वो जरूरत नहीं थी। अरहो उसके सामने खड़ा था, अरहो आराम से उसको क्लियर करता। एंड वो थोड़ा लूज पंच देके एकदम वॉलिश ही आपने थमा दी, इसको को मार दिया।
एंड जो दूसरा गोल खाया उस पे भी यार मैं, देख ब्लेम तो मैं किसी को नहीं करूंगा दूसरे गोल जो हमने खाया। बट ठीक है, दूसरा गोल तो चलो इसको की ब्रिलियंस थी, एंड इसको ने 2 गोल मार के भाई ऑब्वियसली गेम मतलब कर ही दिया उसने, बना ही दिया था रियल बेटिस के लिए गेम। बट अगेन चेंजेस, इस गेम में जावी ने बहुत ही एक्टिव रहा है, जावी प्लेयर से कम्युनिकेट किया है अपने, सब किया है टाइम पे। लेवांडोस्की को 63rd मिनट में सब करना जो उसने अब तक नहीं किया था वो उसने इस गेम में किया। लेवांडोस्की को सॉरी को हटा के वो वीतर रॉकी को लाया। ऑब्वियसली वीतर रॉकी का भी कोई खास गेम गया नहीं भाई, मैच शार्पनेस की कमी है, उसको भी आपको स्टार्ट या कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। तो यार वीतर रॉकी का भी इतना बेहतरीन गेम नहीं था, बट एक चांस उसको मिला था जो वो मार नहीं पाया। पर उसकी हम बात नहीं करेंगे, अभी हम बात करने वाले हैं जो आगे गेम बना। फर्मीन लोपेस आया, फिर लोपेस आया, फ्रेंकी गया सेंटर बैक पोजीशन में, कुबार्सी को हटा दिया, जाओ फिलिक्स आया। अब फिलिक्स ऐसा सब एक आपको अलग वाइब देता है, फिलिक्स ऐसा सब इज लाइक अ चीट कोड। पिछले 2-3 मैचेस से जो देखा है फिलिक्स को, आपके आखिरी में 15-20 मिनट मिला, आपने उसके आउटर आउटर फुट की फिनिश देखी, वो उस पे वो क्वालिटी है, बट अगर वो स्टार्ट कर रहा होता वो फिनिश नहीं मार पाता, वो फिनिश करता ही नहीं, क्योंकि ही ओवरडू थिंग्स अ लॉट। बट अभी उसको लग रहा है कि कंपटीशन है यहाँ भी, यार गेम टाइम नहीं मिल रहा है मुझे, तो उसको प्रूव करना पड़ेगा। इसने बहुत ही प्यारा फिनिश मारा, वो आउटर फुट का शॉट, एंड फरहान टोरेस का भाई 2 गोल और 1 असिस्ट हो गया था। एंड इसके बाद मुझे सॉरी लगा था कि बार्सा उसी डिफेंसिव अप्रोच में चली जाएगी, एंड जैसे तैसे करके गोल ना खाने की कोशिश करेगी और उसमें खा जाएगी और भाई हेड डाउन हो जाएंगे। बट एकदम विपरीत हुआ, बार्सा ने एक और गोल मार दिया, एंड उसमें लमीन यमाल ने सॉरी खांसी इतनी आ रही है ना, उसमें देख तो लमीन यमाल ने जो बॉल डाली थी, जो थ्रू बॉल डाली थी एकदम करेक्ट, तो उस बंदे को पता है ना कि बॉल में कितना पावर लगानी है, बॉल एकदम एक्यूरेट इस बंदे ने इतनी बार डाली है आज लमीन यमाल के करियर का अब तक का, क्योंकि आगे ही इससे भी बेहतरीन परफॉर्मेंसेस देखा। अब तक का लमीन यमाल के करियर का इन द बार्सिलोना जर्सी सबसे बेहतरीन गेम था। सेम गोस फॉर आपके फर्नान टोरेस, एंड बस। तो और वो बहुत ही प्यारी बॉल, और टोरस ने भी वहां हागा नहीं, टोरस ने भी काफी अच्छी फिनिश की। यही वही फर्नान टोरस है जिसे रियल मैड्रिड के खिलाफ एक दो जो हल्के फुल्के चांस मिले थे वहां उसने भाई बहुत ही गंदा गोड़ा था। तो यार अगेन यहाँ पे फर्नान टोरस ने घोड़ा नहीं। और इनाकी पेना की, जैसे मैंने आपको गलती बताई, इस टीम में अभी एक ही कमी थी, एक मतलब एक ही बुरा पॉइंट में लगा, जो इनाकी पेनिया ने पंचेस किए, हाई क्लेम्स किए, जो क्लेम भी नहीं हुआ ढंग से, ठीक है। एंड अगर मैं रियाल बेटिस की बात करूं तो भाई जो सब्स्टिट्यूट किए, हेनरी को एक चांस मिला था जो उसने वाइड बरी कर दिया। तो क्लियर कट चांसेस तो बेटिस को भी नहीं मिले थे फर्स्ट हाफ में, स्पेशली सेकंड हाफ में उन्होंने जब कमबैक किया, जब वो भाई क्राउड जो है नाचने लगा, तब भाई थोड़ी हालत टाइट हो रखी थी। पर जब वो फिलिक्स ने जो आउट ऑफ फुट से गोल मार के यूं 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 सेलिब्रेशन किया, एंड देन टोरस ने खत्म कर दिया भाई हैट्रिक मार के। टोरस जस्ट फिनिश द गेम, 3 गोल से 1 असिस्ट, बट भाई मैन ऑफ द मैच जाता है तुम्हारे इसको को। अब ये क्यों जाता है ये तुम ही जानो। तो यार ये गेम बहुत ही बेहतरीन अब तक का, और मुझे लगता है यहाँ से थोड़ा अपलिफ्टमेंट होना चाहिए, ऐसी उम्मीद है, हो ना हो वो हमारे हाथ में नहीं है, बट यहाँ से थोड़ा अपलिफ्ट सॉरी अपलिफ्टमेंट होना चाहिए। एंड मैं एक और बंदे की तारीफ करना चाहूंगा, फर्मीन लोपेस की। वो बंदा जो मिडफील्ड में मोमेंट लाता है, जो उसके ट्विस्ट एंड टर्न देखना ना, तो जिस तरीके से वो घूमता है अपने बॉडी को यूं यूं घुमाता है, दैट गाय हैज समथिंग। उसको ज्यादा गेम टाइम देना चाहिए मेरे हिसाब से। एंड डियोंग सेंटर बैक पे गया तो वो भी एक काफी अच्छा मूव था, लाइक जावी का ये टैक्टिकल वाइज, मैन मैनेजमेंट वाइज, या फिर गेम में इन गेम सब्स्टिट्यूशन वाइज वन ऑफ द बेस्ट गेम्स। ठीक है, 2 गोल हमने खाए, एंड मैं पहले गोल पे तो कीपर को ही ब्लेम करूंगा, बहुत ही लूज कीपिंग वहां पे। बट अगेन जहां तारीफ करनी थी वहां मैंने कर दी। तो ये गेम का यंग डन एंड डस्टेड करते हैं भाई। अब अगले गेम पे आते हैं, आपके रियल मैड्रिड वर्सेस अल्मीरिया पे। तो यार उसपे मैं टैक्टिकल वाइज तो कुछ बोलूंगा नहीं, बट जो मैंने देखा बाद में, क्योंकि भाई अपना उनका गेम मैं देखता नहीं हूँ यार मैड्रिड का, जो गेम रूल जो गोल सॉरी जो गोल अल्मीरिया का रूल आउट किया, हाँ वो रूल आउट ऐसे कर देते हैं भाई, जब मुंह पे हाथ लगता है तो कर देते हैं, चाहे सामने वाला नाटक कर रहा हो। बट मैं एक और चीज कह दूं, अगर उस समय बारसा होती और मुंह पे हाथ मारा होता, गोल दे दिया जाता। मैं ये भी कह रहा हूँ, ठीक है, मैं ये भी कह रहा हूँ बारसा के। तुमने सीजन देखा है जब गेताफे के खिलाफ पहला मैच था, गावी की यहाँ बॉल लगी थी शोल्डर पे, उसने हैंड बॉल दे दी। और इस केस में जब विनी की यहाँ बॉल लग रही है, जो हैंड बॉल कहलाया जाता है, तो उसको हैंड बॉल नहीं दिया गया। बायसनेस है भाई, रेफरी बहुत गंदी थी। एंड जो फाउल किया गया गेताफे वो अल्मीरिया के प्लेयर पे, वो भी उसको भी वीआर के थ्रू देखा नहीं गया। तो यार
कुछ कह नहीं सकते यार, कमबैक कर लिया उन्होंने अपना, उनको 3 पॉइंट्स मिल गए। इतना कंट्रोवर्शियल था तब भी 3 पॉइंट्स मिल गए। एंड ठीक है यार, यही है। ज़ावी ने खुल के बोला चीज़ के बारे में, एंड भाई बोलेगा ही, क्योंकि यार रफीना पे फाउल किया गया था बॉक्स के अंदर, वहां पेनल्टी नहीं दी गई थी। ये मैं पहले के इंस्टेंस से बता रहा हूँ। गावी का जो हैंडबॉल था वो हैंडबॉल नहीं था, वो दिया गया। फरमीन पे एक बार फाउल किया गया था, उसको वीआर के थ्रू चेक भी नहीं किया गया। तो ये सारे मैं वो इंस्टेंस से बता रहा हूँ जहाँ क्लियर कट पेनल्टी थी, जो आंखों देखा था, बट वहां कुछ नहीं किया गया। और यहाँ जो आंखों देखा था, रियल मैड्रिड के फैंस भी जानते होंगे कि दे वर लकी ना। एंड जो फैंस हैं निगरेरा केस और वो सब बीच में लाएंगे। पहली बात तो मैं फुटबॉल के अलावा ऑफ द पिच चीजों में इतना जाता नहीं हूँ, बट अगर आप वो भी कह रहे हो, तो उसमें मैं, अगर मैं अपना ओपिनियन दूं, पिछले 2-3 साल से स्पेशली मैंने कभी भी ऐसी कोई रेफरी नहीं देखी है जिसमें बारसा को ज्यादा फेवर किया हो। ठीक है, एक दो मैच में थोड़े डिसीजन फेवर में गए होंगे, एक दो मैच में डिसीजन फेवर में गए होंगे, जो मतलब वंस इन अ ब्लू मून। एक सीजन में 38 मैच होते हैं, 38 में से एक या दुक्के मैच में रेफरी जो है थोड़ा बारसा को, मतलब थोड़े फाउल्स बारसा के फेवर में दे रहा था। वो भी ऐसे नहीं कि ये पेनल्टी दे दी है, देती नहीं थी ना, थोड़े फाउल्स बारसा के फेवर में दे रहा था। सिंपल ऐसी बात बता। एंड रियल मैड्रिड के केस में हमने कितनी बार सुना है, एंड ऑब्वियसली देखो ये चीज पता है क्यों आती है कि मैं मैड्रिड ने ऐसा किया। एक तो आपके जो यू नो काफ़ी चीज़ें हैं। जब आपकी लीग का प्रेज़िडेंट आके खुद बोलता है कि ओह! मैं तो रियल मैड्रिड फ़ैन हूँ, तो आपको पता है कि बायसनेस वाला इल्ज़ाम आप पे लगेगा। पर ठीक है, दे मेड अ कमबैक। ऑब्वियसली कमबैक के लिए मेंटालिटी चाहिए, वो उन्होंने किया जैसे-तैसे, फेवर मिला जो भी है। दे मेड अ कमबैक, 3 पॉइंट्स उन पे आ चुके हैं, अब उसपे कुछ नहीं कर सकते हैं। अल्मीरा के प्लेयर्स ने सीधा-सीधा बोला कि भाई ये तो गलत था, एंड ऑब्वियसली गलत था, बट अगेन उसपे हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हमारे हाथ में था हमारी टीम का मैच, जो बहुत ही बेहतरीन गया और वर्थ इट था इस गेम के लिए जगना। वर्थ इट था ये गेम देखना, वो फिनिक्स का आउटर फुट देखना, आउटर फुट शॉट देखना, फरहान तोरेस की वो फिनिशिंग देखना। अब देखते हैं यहाँ से फरहान तोरेस को कितना कंसिस्टेंट रखते हैं, जिसकी उम्मीद मेरे को कम ही है। बट अगेन देखते हैं कि कैसे रखा जाता है। लेवा का अगर गेम की बात करूँ तो मुझे डिसेंट इनफ लगा। वो चांस भी उसने कन्वर्ट किया था, एंड मेरे हिसाब से वो गोल दे देना चाहिए था यार, क्योंकि बेतीस के प्लेयर से वो बॉल लग कर आई थी। बट जो भी होगा, नहीं दिया, कोई बात नहीं। अब जीत गए तो वो मैटर नहीं करता, पर नहीं जीते तो क्या पता वो चीज भी मैं उठाता। बट ओवरऑल मुझे ये गेम बारसा का वन ऑफ द बेस्ट गेम लगा, एंड इसलिए भी क्योंकि सामने वाली टीम जो है आपकी बैठी नहीं हुई थी, दे आर देयर टू अटैक। अब यार अगला गेम बहुत ही इंपॉर्टेंट है एथलेटिक क्लब के खिलाफ, तो देखते हैं उसमें क्या किया जाता है। बट इस गेम का एनालिसिस हो चुका है। एनालिसिस क्या मतलब, बातचीत हो चुकी है हमारी, बातचीत। एंड फरहान टोरेस भाई, कांग्रेचुलेशंस। प्लेयर्स अपना स्टेप अप किया लेवल। इनाकी पेन्या को वो गलतियां नहीं करनी चाहिए जो अभी वो कर रहा है। शॉट स्टॉपिंग में ही इज डिसेंट इनफ, ही इज रिलायबल, बट इस चीज में उसको रिलाय नहीं कर सकते जो वो क्लेम्स कर रहा है। ठुड्डे से क्लेम्स है भाई। ठीक है, ठीक, जीत गए तब तक ठीक है। ठीक है, अब मैं क्या ही बोलूं उसमें। अब जब आएगा टर्स टेकन तभी कुछ कर सकते हैं, तब तक यही है हम पे। ऐसा नहीं है बेकार है बंदा, बट वही बात है ना, वो एक कमी है जो आपको दिख गई है। अब वो आगे आपको और जगह दिख सकती है जो आपको हर्ट कर सकती है, जैसे इस गेम में किया। खैर आगे देखते हैं, विल सी इट, विल सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम। एंड बने रहिए, एंड सब्सक्राइब जो भी है नीचे के बटन सब दबा दीजिए। नहीं, सब नहीं, लाइक वाला ठीक है, और डिसलाइक मत कर देना। ओके।